मुजीबुर रहमान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई उड़ान में। और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप जामिया के पार्ट बनकर आए हैं। बीए इंग्लिश ऑनर्स का भी आप करेंटली स्टूडेंट हैं, तो कैसा लग रहा है आपको जामिया में? ओके, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम यानी नई उड़ान को कि जज़ाकल्लाह। और बहुत अच्छा लग रहा है जामिया में आने के बाद। जो इससे पहले इमेजिन किया था कि यहाँ की तालीम, माहौल और सारी चीज़ें सीखने के प्रोफेसर्स और जो स्टूडेंट्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा सीखने का एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। तो आपको जामिया का माहौल अच्छा लगता है? जामिया में आकर के आपके कोई ऐसी स्टिग्मा थी कि जामिया ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा से पॉजिटिव ही था जामिया के हवाले से, और उससे कहीं बढ़ कर के है माशाल्लाह। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही बीए इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के पीछे, आपने कैसे तैयारी की? स्ट्रेटेजी ये रही कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद जनरली ऐसा होता है कि एक आध महीने तो हमें लग जाते हैं क्या करना है ये डिसाइड करते हुए एक्चुअली, क्योंकि वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट होता है। तो एक आध महीने वैसे ही चले गए। और जब फिर इधर पेपर आउट हो गए, इस साल कुछ CUET को लेकर के भी काफ़ी उलझनें थी स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इधर ये CUET के अंदर इंग्लिश ऑनर्स जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन ये शुक्र है कि नहीं गया, ये अच्छा रहा, क्योंकि उन लोगों का पहले ही जामिया के अकॉर्डिंग जहन बना हुआ था। तो तैयारी कोई 2 महीने की मैंने की होगी, यानी एग्ज़ाम्स से 2 महीने पहले 22 जून को पेपर था, उससे कोई 2 महीने पहले। उसमें पैटर्न ये रहा कि जो भी चीज़ें उसके सिलेबस में हैं उन सब चीज़ों को पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख करके और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, कुछ गाइड बुक्स भी थी और कुछ अपनी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब और गूगल से जो है तैयारी की बस। तो जैसे आपने तैयारी की, आपने कहा कि आपने तैयारी की, तो आपने सारी तैयारी खुद से की थी या आपने कोई कोचिंग लिया हुआ था या कुछ ऐसा था? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो तैयारी खुद से कर रहा था और कुछ तैयारी हुई, लेकिन काफ़ी उलझन, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये काफ़ी अहम होता है। तो उसी में लकीली एक टीचर मिले माशाल्लाह, इल्हाम भाई, वो हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव। उन्होंने काफ़ी ताउन किया, खुसूसन उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ दो, और जो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई और उसको पूरी तरह से करना है, और स्ट्रिक्टली माशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो उनकी निगरानी में और उनके गाइडेंस में मैंने तैयारी की, काफ़ी अच्छा रही लास्ट के 1 महीने और 15-20 दिन सेल्फ प्रिपरेशन। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको इल्हाम सर ने पढ़ाया है और वही इल्हाम सर अभी हमारे नई उड़ान कोचिंग हब में इंग्लिश के टीचर हैं। और आपको अगर नई उड़ान से इंग्लिश ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन करना है या किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप नई उड़ान से कंसल्ट कर सकते हैं। और इल्हाम सर के एक शागिर्द यहीं बैठे हैं, तो आप बाकायदा जान सकते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। जो एक स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो ऐसे कई स्टूडेंट उन्होंने प्रोडक्ट दिए होंगे, ऐसे कई। बिल्कुल। तो अब आपका नेक्स्ट मैं ये पूछना जानना चाहूँगी कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है, रेशियो क्या रहता है क्वेश्चंस के? ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो जैसे जनरली लैंग्वेज में होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इसी तरीके से इंग्लिश ऑनर्स में भी है। 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जबकि 60 के सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, लिटरेरी टर्म्स है, और इसी तरीके से कुछ अवार्ड्स जैसे नोबेल प्राइज़ और इंडियन जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं, मसलन साहित्य अकेडमी है, और इस तरह के जो अवार्ड्स हैं जो मेजर हैं उस तरह के होते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो जैसे आपने बताया कि 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है, तो आप इसको इलेबोरेट करना चाहेंगे कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, किस टाइप का टॉपिक रहता है, और 60 मार्क्स में किस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं? बिल्कुल, देखिए 40 मार्क्स के जो होते हैं उसमें मैंने जैसा कि बताया कि लिटरेचर के इर्द गिर्द, मसलन बुक्स एंड ऑथर्स, कोई बुक है, कोई फेमस बुक, तो वो किसकी है, कुछ कोटेशंस होते हैं, और इसी तरीके से कुछ लिटरेरी टर्म्स, और अवार्ड्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये रिसेंटली 2-3 साल से देखे जा रहे हैं अवार्ड्स। तो यही इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द होते हैं, और अच्छे से थोड़ा सा देखना होता है, स्पेशली जो फेमस ऑथर्स हैं, हमें सब में नहीं जाना है, जो फेमस हैं कुछ ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो और ये हो गया ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। और जहाँ तक सब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव। 60 में से 30 मार्क्स का ऐसे और 20 का कॉम्प्रीहेंशन और 10 मार्क्स का ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ये है ऐसे आपका, कि आप लिखने में अच्छे होने चाहिए। तो ये क्योंकि 30 मार्क्स का है तो जाहिर है बहुत इसका वेटेज होता है, तो इसलिए ऐसे का काफ़ी
पहले से प्रैक्टिस हो और आप किसी को ऐसे लिख करके दिखाएं, जी, ये ज़्यादा अहम है। गाइड होना ज़रूरी है आपके पास। ज़रूरी है, बिल्कुल। किसी के गाइडेंस में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कम वक्त में आप स्मार्टली अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन है तो कॉम्प्रीहेंशन में आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और स्किल बोले तो आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो एक्चुअली जामिया क्या पूछ रहा है, और इस क्वेश्चन पेपर में एक्चुअली क्या है आप उस चीज़ को समझें, और उसके बाद जो आप उसको एनालाइज करें, जवाब दें। ग्रामर एंड वोकेबलरी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, उसी कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज से ही कुछ वर्ड्स होते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और वोकेबलरी से क्वेश्चन, और ग्रामर में जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंसेस वॉइस वगैरह से होते हैं। ओके, तो जैसा आपने बताया है कि आपके ग्रामर के कुछ पोर्शंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में, तो आप बता सकते हैं इन सारी चीज़ों में प्रीवियस ईयर पेपर कितना हेल्पफुल होता है? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें तो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, तो आधी रहनुमाई यहीं से हो जाती है। वरना हमें पता ही नहीं हो कि सवालात किस तरह के होंगे, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, तो फिर काफ़ी उलझन, काफ़ी परेशानी, क्या पढ़ना है, कहाँ हम डिफरेंट लोगों से पूछेंगे, नहीं पता चल पाता है, उलझ जाएंगे। तो उसे ज़रूर देखें, बल्कि सबसे पहला स्टेज होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पेपर को देखें, उसको एनालाइज करें, और उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसी से मिलते जुलते, बस अलग होते हैं, पैटर्न वही होता है। सब्जेक्टिव पेपर जामिया जैसे देती नहीं है, वो अपने मूड पे डिपेंड है जामिया के। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत बच्चे जो एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तब कहते हैं कि जामिया ने सिलेबस से आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन पूछा है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो आप बता सकते हैं कि सच में जामिया कुछ क्वेश्चंस को आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस पूछती है, या ऐसा बस वहम है? नहीं, देखिए, वहम नहीं है, असल क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हाँ, आपको बिल्कुल अगर 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दे दिए जाएँ तो फिर तो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। फिर कट ऑफ पहुँच जाएगा बिल्कुल ऊपर। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे 10 सपोज ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स के क्वेश्चन, तो 10 बहुत ईजी होते हैं, और जबकि 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आई थिंक कि वो मॉडरेट होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या राय देना चाहेंगे कि पेपर को सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल? जी, एग्ज़ाम हॉल के। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल जहन में बिठा लें कि आपको आई थिंक 90 मिनट्स मिलते हैं। जी। 90 मिनट्स में आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है। तो आपको करना इस तरह से है कि आप ऑब्जेक्टिव करें, और जितने हो रहे हो 10, 15, 20, 25, जितने जल्द से जल्द जितनी जल्दी आप कर लें उसको अच्छे से करके, उसको ये नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे, वो अक्सर बाद नहीं होता कुछ भी, वो बाद में इतना प्रेशर होता है कि जो आपके आए हुए मार्क्स हैं वो भी चले जाते हैं। तो बाद के लिए कुछ नहीं रखना, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को ट्राई कीजिए जितनी जल्दी हो सके, और टाइम बचाना है। और ऐसे का टॉपिक देख लें, उसमें क्या पूछे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है ऐसे आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप ऐसे पहले लिख सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन इजी लग रहा है, आप जल्दी से कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। यानी वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ये करें या ये वो करें, आपको कर देना है, जो भी हो रहा हो बेस्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग ही करना है। टाइम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। टाइम किंग है जामिया एंट्रेंस। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप 40 के 40 अटैम्प्ट कर लें। इससे काफ़ी, मेरे एक फ्रेंड है, उनका इसी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप जैसे सुन रहे हैं कि टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, जामिया एंट्रेंस के लिए टाइम का बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। मतलब आपको कम से कम टाइम में करना पड़ेगा, और 15 मिनट तो आप ये समझ लीजिए कि इन्विजिलेशन इन सारी चीज़ों में चली जाएगी। तो 90 मिनट्स में भी आप मान लीजिए 1 आवर एंड 15 मिनट्स बस आपके पास बचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी सीख दी है आप, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया तो आपका भी और आपकी पूरी टीम का। आप आने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतनी रहनुमाई कर रहे हैं, और इससे काफ़ी मदद मिलती है। मतलब किसी को यकीन हो या ना हो, मुझे खुद भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, और बहुत सी बातें जहाँ डाउट, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, चीज़ें बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान सी लग रही है, लेकिन जब जामिया से बाहर होते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती है कि ये कैसे होगा। तो बहुत अच्छा, ठीक है, करते रहें, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, मैं मुजीबुर रहमान से वो सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी जो आपके एंट्रेंस के लिए ज़रूरी हैं, और आपने उनके मुंह से एक नाम भी सुना, इल्हाम सर का।
जो इल्हाम सर अभी हमारे कोचिंग नई उड़ान में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से अच्छी कोचिंग करनी हो और कम से कम पैसे में करनी हो तो नई उड़ान से जुड़िए। और इंग्लिश ऑनर्स के लिए अगर करनी हो स्पेशली, तो आप एक प्रोडक्ट देख चुके हैं तो आप अच्छे से बेहतर जान सकेंगे और ख़ुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमारे कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कर सकते हैं। हमें जितना प्यार दे सके प्यार दीजिए। शुक्रिया।